हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एवरीडे लाइफ। आज की हमारी रोचक और उपयोगी जानकारी है डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड यीस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले ये नमक जैसा दिखने वाला बेकिंग सोडा, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडा ऑफ कार्बोनेट और मीठे सोडे के नाम से भी जाना जाता है। ये बेकिंग में फुलाने वाले तत्व या लेवनिंग एजेंट का काम करता है। ये स्वयं बहुत ताकतवर लेवनिंग एजेंट नहीं है, परंतु नमी की उपस्थिति में बहुत सारे एसिड यानी कि अम्लीय तत्वों जैसे दही, छाछ, फलों के रस, मोलासेस, शहद इत्यादि के साथ मिलकर ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को छोड़ता है, जो बेक गुड्स को फुलाते हैं। और इसका उपयोग राजमा, छोले को गलाने के लिए भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इसको अक्सर सिरके के साथ मिलाकर घर की साफ सफाई में भी उपयोग में लाया जाता है। आज दूसरा है ये ईस्ट। यहाँ हमने ड्राई एक्टिव ईस्ट लिया हुआ है और इस तरह के दो प्रचलित प्रकार तथा ताज़ी ईस्ट के विषय में जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। ईस्ट एक कोशिका वाले फंगस हैं जो खमीरा उठाने का काम करते हैं। ये हमारे आसपास के वातावरण में ऐसे ही विद्यमान है। गर्मियों में गुधा हुआ आटा 8 से 10 घंटे रसोई में या बाहर रखा रह जाए तो वो फूल कर जालीदार बन जाता है, यानी इसमें अपने आप खमीरा उठ जाता है। इसका यह अर्थ है कि ईस्ट प्रकृति में विद्यमान फुलाने वाला तत्व है। इस तरह के बाजार में उपलब्ध ईस्ट फर्मेंटेशन यानी खमीरा उठाने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं और इस तरह ईस्ट में विद्यमान जाइमेज नामक एंजाइम शुगर को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, एनर्जी और स्वाद के कण या फ्लेवर मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं। ईस्ट से न केवल खाद्य उत्पाद फूलता है, इसमें एक अलग तरह का स्वाद भी आता है। ईस्ट का उपयोग ब्रेड और कुछ खास केक जैसे सेवरों में होता है। ईस्ट का उपयोग भटूरों और नान इत्यादि को बनाने में भी किया जाता है। ये है बेकिंग सोडा और ये है ईस्ट। ये दोनों ऊपरी तौर पर एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न हैं। हालांकि इन दोनों का उपयोग लगभग एक समान है, अर्थात दोनों ही फुलाने वाले तत्व यानी लेवनिंग एजेंट हैं और इन दोनों की मात्रा निर्देशानुसार डाली जाए, वरना दोनों ही उस पकवान का स्वाद बिगाड़ सकते हैं। सही मात्रा में डाले गए बेकिंग सोडा से पकवान में कोई अलग सा स्वाद नहीं आता है, जबकि यीस्ट के कारण पकवान में हल्की सी खटास का अनुभव किया जा सकता है। ये दोनों ही लेवनिंग एजेंट यानी कि फुलाने वाले तत्व हैं, परंतु इनको किसी विशिष्ट खाने की विधि में अदला बदला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही अलग तरह का स्वाद और संरचना प्रदान करते हैं। बेकिंग सोडा एक साधारण सा रसायन या केमिकल है जो घरों में भी उपयोग होता है, इसलिए इसे सरल शब्दों में एक केमिकल या रसायन आधारित फुलाने वाला तत्व कहा जा सकता है, जबकि ईस्ट एक जीवन या बायोलॉजिकल प्रोसेस पर आधारित फुलाने वाला तत्व है। बेकिंग सोडा को बैटर या डो बनाते समय मैदा, चीनी तथा अन्य सामग्री के साथ ऐसे ही मिलाया जाता है, जबकि ईस्ट को अक्सर चीनी और गुनगुने तरल या पानी में मिलाकर एक्टिवेट किया जाता है। ये इनके उपयोग में लाए जाने के तरीके की एक भिन्नता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ईस्ट अधिक सेहतमंद है, क्योंकि यह दैनिक जीवन की एक सहज प्रक्रिया है। ये दोनों ही किराना दुकानों पे बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं, जिनका मूल्य आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हम आशा करते हैं आज की हमारी बेकिंग सोडा और यीस्ट की ये झलक आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग आवर एवरीडे लाइफ।